अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदर इजलास हज़रत अल्लामा इस्माइल साहब क़िबला, जानो दिले जलसा शायर इस्लाम हज़रत फ़र्शी कमाल साहब, गैरतमंद और मुहिब्ब अहले बैत सामीन किराम, आइए हम और आप कुछ कहने और सुनने से पहले अक़ीदत व मोहब्बत के साथ जिस हुसैन की याद में 10 रोज़ा महफिल हम सजा रहे हैं, उसी हज़रत इमाम हुसैन के नाना की बारगाह में अपने उम्मती होने का सबूत देते हुए बाआवाज़ बुलंद हदिये दुरूद पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। हज़रात गिरामी, हर नई चीज़, हर नई बात जिसमें कोई शै खिलाफ़े शरा न हो, इस्लाम इसकी तालीम देता है कि उसे अपनाया जाए, उसका इस्तिक़बाल किया जाए, उसे अपनी जिंदगी में जगह दिया जाए। आज का ये जलसा इस बात का ऐलान कर रहा है कि इस्लामी हिजरी का नया साल आज शुरू हो गया। इसलिए सबसे पहले मैं आपको मुहर्रमुल हराम की मुबारकबादी पेश करता हूँ। हज़रत गिरामी, मुहर्रमुल हराम का महीना हज़रत इमाम हुसैन से पहले भी ईमान वालों के नज़दीक मोतबर था, मुहतरम था, मुक़द्दस था। इमाम हुसैन ने इसकी तक़दीस को रवा दवा फरमा दिया है। इमाम हुसैन की शहादत ने मुहर्रम में एक नई जान पैदा कर दिया है। अब से पहले जब मुहर्रम आता था तब भी बहुत सी यादें वाबस्ता रहती थी, बहुत सी इबादतें मुसलमान करते थे,
बहुत से उमूर को इल्तिजाम के साथ मुसलमान अदा करते थे, लेकिन जब से इमाम हुसैन की शहादत हुई इसकी बरकतों में इजाफा हो गया, इसकी नेमतों में इजाफा हो गया। और करबला में इमाम हुसैन ने प्यास से अपनी जान की शहादत देकर मुहर्रमुल हराम को ऐसा मुकद्दस बना दिया है कि इस महीने में हम अपनी प्यासी रूह को रूहानियत का पानी पिला सकते, हम अपने प्यासे ईमानी जिस्म को नई ग़िज़ा दे सकते हैं, नई तवानाई दे सकते हैं, नई क़ुव्वत दे सकते हैं। मुहर्रमुल हराम को मुसलमानों का कोई भी फ़िरक़ा हो, कोई भी जमात हो, किसी न किसी एतबार से याद करती है। किसी को मुहर्रम के महीने में तारीख याद आती है, वो किताबों की वर्क गर्दानी करते हैं। किसी को और कुछ ख्याल आता है, अपने एतबार से उन उमूर को अंजाम देते हैं। मगर जितने सुन्नी बरेलवी अहले सुन्नत व जमात और जितने मुसलमान हैं बिलखुसूस हिंदुस्तान, वो जब इमाम हुसैन को याद करते हैं तो उनके पेशे नजर सिर्फ ये बात नहीं रहती कि इमाम हुसैन एक इंसान थे, बेशक वो इंसान थे। उनके पेशे नजर सिर्फ यही बात नहीं रहती कि इमाम हुसैन तारीख़ इस्लामी के अजीम हीरो हैं, बेशक वो अजीम हीरो हैं। उनके पेशे नजर सिर्फ यही बात नहीं रहती कि इमाम हुसैन हजरत फातिमा के नूरे नजर है, बेशक वो हजरत फातिमा के नूरे नजर है। उनके पेशे नजर सिर्फ यही बात नहीं रहती कि हजरत इमाम हुसैन हजरत अली के लाडले हैं, बेशक वो हजरत अली के लाडले हैं। उनके पेशे नजर सिर्फ यही बात नहीं रहती कि हजरत इमाम हुसैन आकाए कायनात के नवासे हैं, बेशक वो आकाए कायनात के नवासे हैं, हुजूर के चहीते हैं, हुजूर के लाडले हैं। मगर जहां सुन्नी मुसलमान हुसैन को सहाबी समझते हैं, जहां सुन्नी मुसलमान इमाम हुसैन को हजरत अली का बेटा समझते हैं, जहां सुन्नी मुसलमान इमाम हुसैन को हजरत फातिमा का नूरे नजर समझते हैं, जहां सुन्नी मुसलमान इमाम हुसैन को आकाए कायनात के दिल का चैन समझते हैं, वहीं सुन्नी मुसलमान जो गरीब नवाज का मानने वाला है सिर्फ हुसैन को हुसैन ही नहीं, हुसैन को दीन भी समझते हैं। इसलिए कि इमाम हुसैन ने कहा है, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा है, शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन, दीपना हस्त हुसैन, सरदार नदार दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना इला इला हस्त हुसैन। सुभान अल्लाह तो बोलिए। आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि खाली कुर्सी भर जाएगी तब हम सुभान अल्लाह बोलेंगे। आज पहला दिन है, मौसम भी अपने शबाब पर है, बहुत मुमकिन है कि कुर्सी खाली रह जाए, मगर आप घबराइए नहीं,
इस कुर्सी पे इंसान नहीं तो फरिश्ते आकर के इमाम हुसैन का जिक्र सुनेंगे। हम देखे न देखे, हमें जो जिक्र खैर की बरकतों के बारे में बताया गया है, अल्लाह वालों की महफिल के बारे में जो तालीम दी गई है, उसका माहसल और खुलासा यही है, जहां अहलुल्लाह का जिक्र होता है वहां मलाइका हल्का बना करके खड़े हो जाते हैं। आप खड़े हैं, शामियाने की दीवार आपको नजर आ रही है, लाल और सफेद दीवार आपको दिखाई दे रही है, मगर कसम खुदा की एक और दीवार है जिसे हम तो नहीं देख सकते, मेरे आका ने बताया है तो जरूर वो दीवार है, वो फरिश्तों की दीवार। हज़रत इकराम, तो जिन्हें फरिश्ते देख रहे हैं उनका अमल हमेशा पुरजोश होना चाहिए, उनका जज्बा हमेशा शबाब पर होना चाहिए, उनके चेहरे पे हमेशा रब्बुल आलमीन से रजामंदी का इजहार का मजहर होना चाहिए। जिसे फरिश्ते देख रहे हो उन पे मुर्दनी नहीं, जिंदगी की अलामत नजर आनी चाहिए। हज़रत इकराम, इमाम हुसैन दीन है, और दीन कहते किसे हैं? एक बहुत बड़े फिलोसोफर ने लिखा है, दीन वो मजहब है जिस मजहब के पास आसमानी किताब हो। दीन वो मजहब है जिसके पास आसमानी किताब हो। और दुनिया में जितने मज़ाहिब हैं, इन मजहबों में सिर्फ 3 मजहब मौजूदा जमाने में ऐसे हैं जिनके पास आसमानी किताब है। पहला मजहब यहूदी है, जिसके पास तौरात है। दूसरा मजहब ईसाई है, जिसके पास इंजील है। तीसरा मजहब इस्लाम है, जिसके पास कुरान है। हज़रत इकराम, जब दीन के लिए आसमानी किताब होना जरूरी है, जदीद नजरिए के मुताबिक, जदीद थ्योरी के मुताबिक, जदीद कानून के मुताबिक, तो यहूदियत के पास भी है, ईसाइयों के पास भी है, मुसलमान के पास भी है, मगर यहूदियत से अच्छा मजहब इस्लाम कैसे? ईसाइयत से अच्छा मजहब इस्लाम कैसे? हज़रत इकराम, सिर्फ किताब होना काफी नहीं है। अगर किताब होना काफी होता तो शायद अब तक इस्लाम आया ना होता। इस्लाम आया ही इसलिए कि किताब थी, मगर जैसे अल्लाह ने उतारा था वैसे नहीं थी, जैसे यहूदियों ने बनाया था किताब की सूरत वो हो गई। ईसाइयों के पास किताब थी, मगर जैसे खुदा ने उतारा था किताब की वो सूरत नहीं थी, जैसे लोगों ने चाहा था उसमें खुरत कर दिया था, मिला दिया था, मिलावट कर दिया था। और जब किताबों में मिलावट हो गई तो अल्लाह ने आखिरी दीन की सूरत में इस्लाम को दुनिया में भेजा, आखिरी पैगंबर की सूरत में मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा, और आखिरी किताब की सूरत में कुरान करीम को नाज़िल किया। अब आइए जरा कुरान, वहां तो आलम ये कि जिस पादरी ने चाहा अपनी बात उसमें डाल दिया, जिस पुरोहित ने चाहा अपना फलसफा उसमें बघाड़ दिया, मगर कुरान का आलम ये है, कुरान का जेर भी महफूज है, कुरान का जबर भी महफूज है। कुरान जैसे नाजिल हुआ था 1400 साल पहले, आज भी वैसा ही कुरान हर घर में मौजूद है,
हाफिज़ कुरान के सीने में मौजूद है। कुरान का महफूज होना इस बात की अलामत है। मजहब और भी है, दीन और भी है, रिलीजन और भी है, धर्म और भी है, मगर दूसरे धर्म के पास जाओगे तुम अल्लाह के अजाब से बच जाओगे, गारंटी नहीं है। अल्लाह के अजाब से बच जाओगे, कोई गारंटी नहीं है। मगर महफूज कुरान वाले धर्म के पास आओगे तो कुरान जिस तरह बचा हुआ है तुम्हें अज़ाब जहन्नम से बचा लेगा और तुम्हें जन्नत का हक़। अब आइए जरा देखिए कि दीन की जरूरत क्या दीन इतना अहम है कि हर इंसान को दीनदार होना चाहिए। हालांकि इसी रुए जमीन पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते, किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करते, किसी मजहब के पैरोकार नहीं। गाड़ी उनकी भी चल रही है, मगर जब गाड़ी उनकी चल रही है तो दीन हमारे लिए क्यों जरूरी है? हजरत अल्लामा बैठे हुए हैं। अगर हिंदुस्तान में कोई आदमी ऐसा हो जो कहे कि मैं कानून को नहीं मानूंगा, मैं हिंदुस्तान के संविधान को नहीं मानूंगा, और जिंदगी में वो कभी कोई ऐसी गलती ना करे जिससे उसे जेल जाना पड़े, अदालत जाना पड़े, तो उसकी जिंदगी गुजर जाएगी कि नहीं? जब जिंदगी गुजर गई तो मैंने पार्लियामेंट के मेज पे सवाल रखा, जो कानून को नहीं मानता, जो आर्टिकल को नहीं मानता, जो दफात को नहीं मानता, जो कानून को फॉलो नहीं करता, हिंदुस्तान में जिंदगी उसकी भी गुजर रही है, मगर पार्लियामेंट कानून में अमेंडमेंट क्यों? कानून को फॉलो करने का दावा क्यों? कानून पे अमल करने की दावत क्यों? तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने कहा अगर कोई पागल जानवर बन जाए और कहे कि मुझे कानून की जरूरत नहीं है तो मैं उसकी नहीं सुनूंगा। अरे तुम एक आदमी की बात करते हो, तुमने हिंदुस्तान की अक्सरियत को नहीं देखा। जितने रहने वाले लोग हैं, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, हर एक के दिल की धड़कन की आवाज है हमें जिंदगी की बका के लिए कानून चाहिए, हमें जिंदगी बचाने के लिए कानून चाहिए। पता क्या चला, अगर 1000 में एक आदमी किसी चीज का इनकार कर दे तो बात उसकी नहीं मानी जाती है, बात उसकी मानी जाती है जिसे अक्सर लोग करते हैं। हजरत अल्लामा पढ़ाते हैं कि शाज पर हुक्म नाफिज नहीं होता, कोई इक्का दुक्का हो तो उस पे हुक्म नाफिज नहीं होता, हुक्म उस पे नाफिज होता है जिसे तमाम लोग कर रहे हैं, तमाम इंसान कर रहे हैं। क्या भाई कोई परेशानी है? बात समझ में आ रही है? बहुत गौर से सुनिएगा। पता क्या चला, 1000 के मजमे में अगर एक आदमी ऐसा हो जो कहे मुझे ये नहीं चाहिए और 999 आदमी कहे नहीं ये होना चाहिए, तो बात किसकी मानी जाएगी? 999 की, एक की बात नहीं मानी जाएगी। अब आइए जरा, धर्म क्यों जरूरी है? धर्म इसलिए जरूरी है कि दुनिया में दहरिये मौजूद हैं, मुल्हिद मौजूद हैं, धर्म के बहिष्कारी मौजूद हैं, मगर इनकी तादाद आटे में नमक के बराबर, और इंसानों की बेशतर आबादी, ज्यादातर आदमी चाहे जिस धर्म को फॉलो करता हो, जिस मजहब को मानता हो, जिस रिलीजन को फॉलो करता हो, हर आदमी किसी न किसी मजहब से वाबस्ता है। कोई जैन धर्म को पूज रहा है, कोई हिंदू धर्म को मान रहा है, कोई इस्लाम धर्म को मान रहा है,
कौन कोई कन्फ्यूशियस को मान रहा है, कोई यहूदियत को मान रहा है, कोई ईसाइयत को मान रहा है, अलग अलग धर्मों को मानते हैं। और जब लोग धर्मों को मानते हैं तो पता चला धर्म इंसान की आदत में शामिल है, धर्म इंसान की फितरत में शामिल है। ये तो हो सकता है, अक्सर इंसान जिसे करे उसे करना चाहता है। ये हो सकता है कि यूपी का आदमी दोपहर में रोटी खाए, ये हो सकता है बंगाल का आदमी तीनों टाइम चावल खाए, ये हो सकता है कि सऊदी अरब के लोग तो पहने, इंडिया का आदमी कुर्ता पैजामा, कुर्ता और धोती पहने। तहजीब में, तमद्दुन में, कल्चर में, संस्कृति में तब्दीली हो सकती है, मगर कुछ बात ऐसी है जिसे पूरी दुनिया के लोग मसलन बेटा मर जाए तो जिस तरह हिंदुस्तान का आदमी रोता है वैसे ही अमेरिका का आदमी बोलो रोता है कि नहीं रोता है। अगर मोहल्ले में जनाजा हो जाए तो जिस तरह हमें खाना अच्छा नहीं लगता वैसे ही एक हिंदू को भी खाना अच्छा नहीं लगता, एक यहूदी को भी खाना अच्छा नहीं लगता, एक ईसाई को भी खाना अच्छा नहीं लगता। जिस तरह अगर आप पर कोई बेजा दुश्मनी करे तो आप चाहते हैं कि उससे इंतकाम ले, चाहे जेल पहुंचा कर, चाहे थाना पहुंचा कर। वैसे ही दुनिया का हर आदमी चाहता है कि जिसने जुल्म किया है उससे इंतकाम लिया जाए। हजरत गिरामी, तो जिस तरह इंतकाम का जज्बा, खुशी का जज्बा, गम का जज्बा मुश्तरक है, मिला जुला है, वैसे ही पूरी दुनिया का आदमी धर्म को फॉलो करता है, मजहब को फॉलो करता है। पता चला इंसान जब दुनिया में आए तो अपने धर्म की तलाश करे, अपने मजहब की जुस्तजू करे, ये उसकी फितरत की आवाज है, ये उसकी आदत की तलब है। लिहाजा धर्म से वाबस्ता होना इंसान की जिम्मेदारी है, धर्म से वाबस्ता होना इंसान की जिम्मेदारी है। अब आइए जरा देखिए कि धर्म से वाबस्ता तो हम हो गए, इसके बेनिफिट क्या हो? धर्म से वाबस्ता होना, इसका फायदा क्या है? हजरत गिरामी, तो यकीन मान आप मुशाहिदा कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे कमजोर इंसान को पैदा किया, सबसे कमजोर, और दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान को बनाया है। सबसे ज्यादा जिंदगी की आशाइश जमा करने की सलाहियत अल्लाह ने इंसान को दिया। किसी जमाने में आप चारपाई पे बैठते थे, आज दीवान पलंग पे आप राहत फरमा रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं, नीचे सामान ऊपर इंसान। क्या किसी शेर के मुकद्दर में ऐसी राहत है? किसी जमाने में आप मछली और गोश्त को भून करके खाते थे, आज मालूम नहीं हजारों डिशेस तैयार है, कोरमा है, मटन है, बिरयानी है, और मालूम नहीं क्या क्या चीजें आप बनाते हैं। हजरत गिरामी, इतनी चीजें आप बना लेते थे, मगर इन खानों से पहले आपकी हालत क्या थी? आप उठ नहीं सकते थे, चल नहीं सकते थे, पी नहीं सकते थे, इतने कमजोर थे आपके मुकाबले में आप 3 साल में चलना सीखे हैं, 2 साल में चलना सीखे हैं, लेकिन अल्लाह ने मछली के बच्चे में इतनी ताकत दी है कि अंडा से निकलता है वो बच्चा और तैरने लगता है। एक मुर्गी के बच्चे में अल्लाह ताला ने इतनी तासीर दिया है कि अंडा से निकलने के बाद वो चलने ही नहीं लगता है, जमीन पे अपने दाने भी तलाश कर।
गर्मी का मौसम आ जाए आप कपड़े के मोहताज होते हैं, जाड़ा का मौसम आ जाए आप ऊनी लिबास के मोहताज होते हैं। अगर ठंडी में आपको कपड़ा ना मिले चित हो जाएंगे। मगर कभी आपने सुना है कि किसी शेर को सर्दी लग गई? कभी आपने सुना है कि बकरी को ठंडी लग गई है? कभी आपने सुना है कुर्बानी की खस्सी है इसे एसी में रखा जाए, गर्मी लग रही है? नहीं, अल्लाह ने उसका जिस्म ऐसा बनाया है कि ठंडी आती है गुजर जाती है मगर उसे नुकसान नहीं पहुंचाता। गर्मी आती है चली जाती है, उसे लू नहीं लगती। हजरत ग्रामी पता क्या चला? अल्लाह ने इंसान को बहुत कमजोर बनाया और कमजोर बनाने की भी वजह, अल्लाह अगर कमजोर नहीं बनाता तुम्हारे लिए भी लिबास का इंतजाम रहता तो मलमल के कपड़े कैसे बनते, ये रेशमी लिबास कैसे चमकते धमकते, ये चाइनीज कपड़ों की मार्केट कैसे सजती, ये लिनन के कुर्ते कैसे मार्केट में आते, ये लोन के कपड़े कैसे मुतारफ होते, ये जुब्बा कैसे दुनिया जानती, ये शेरवानी कैसे जानती, ये थ्री पीस दुनिया कैसे जानती। आज एक से एक लिबास और 10 लाख के सूट को दुनिया जान रही है। तो इसलिए कि अल्लाह ने कमजोर बनाया था, जिस्म से इंसान कमजोर था मगर अकल से कमजोर नहीं था। अल्लाह ने दिमाग इतना दिया कि ठंडी का मुकाबला करने के लिए ऊनी लिबास बना दिया और गर्मी का मुकाबला करने के लिए मलमल का कपड़ा बना। हजरत ग्रामी अल्लाह ने इतना दिमाग दिया, इतनी कुव्वत, इतनी फरावानी दी कि आज इंसान चाहे तो चांद की चांदनी को गिरफ्तार कर रहा। मामूली बात है, एक इंसान निगाह डालता है जमीन के अंदर छुपे हुए तेल का पता कर लेता। कहां सोना मिलेगा इंसान को मालूम है, कहां पत्थर मिलेगा इंसान को मालूम है, कहां तेल निकलेगा इंसान को मालूम है, कहां कोयला निकलेगा इंसान को मालूम है, कहां हीरा निकलेगा इंसान को मालूम है, कहां जवाहरात निकलेंगे इंसान को मालूम है, किस तरह बम बनाया जाएगा इंसान को मालूम है, हाइड्रोजन के नजरियात क्या है इंसान को मालूम है, नाइट्रोजन के नजरियात क्या है इंसान को मालूम है, फजाओं में उड़ा कैसे जाएगा इंसान को मालूम है, राफेल कैसे बनेगा इंसान को मालूम है, 760F कैसे बनेगा इंसान को मालूम है। हज़रत ग्रामी इतना इंसान को मालूम है, इंसान ने इतना ईजाद कर लिया है तो चाहे एक बटन से पूरी दुनिया को बर्बाद कर। इतना बड़ा इनकलाब दुनिया में आ चुका है। अब इस अकल का इस्तेमाल अगर सही ना हो तो दुनिया में तबाही फैल जाएगी। इस अकल का यूजफुल इस्तेमाल ना हो तो दुनिया तबाह हो जाएगी। अब इस अकल को कंट्रोल कौन करे? कोई साइंसदान कंट्रोल कर सकता है? नहीं। कोई कानून अकल पे पहरा लगा सकता है? नहीं। कोई दस्तूर अकल के पांव में जंजीर डाल सकता है? नहीं। मैंने कहा ऐ अकल बता, दुनिया में कानून भी है, दुनिया में दस्तूर भी है, दुनिया में संविधान भी है। ऐ अकल तू पाबंद कैसे होगी? ऐ अकल तू जुल्म से बचेगी कैसे? तो अकल ने कहा मुझे दुनिया की कोई ताकत पाबंद नहीं कर सकती, मुझे दुनिया की कोई ताकत महदूद नहीं कर सकती, मुझे दुनिया की कोई ताकत संरक्षण नहीं कर सकती, मुझे दुनिया की कोई ताकत हम पर नियंत्रण नहीं कर सकती। अगर हम पे नियंत्रण करना है तो धर्म को अपना लो, मैं नियंत्रण में मजहब को मान लो, मैं दायरे में आ जाऊंगा। इसलिए कि मजहब सिर्फ उजाले में नहीं बचाता है, इंसान को अंधेरे में भी बुराई करने से रोक देता है। मजहब इंसान को अंजुमन ही में नहीं रोकता है, तन्हाई में भी बुराई करने से रोक देता है। पता चला
दिमाग को कंट्रोल करने के लिए दीन की जरूरत है। अब दीन है क्या? दीन है क्या? और दूसरे धर्मों की मैं बात नहीं करूंगा, मैं अब अपने धर्म की तरफ आता, इसलिए कि इमाम हुसैन ने इस दीन को इतना मुनज़्ज़ा कर दिया है, इतना मुजल्ला कर दिया है, इतना मुसफ़्फ़ा कर दिया है कि इमाम हुसैन के नाम लेने ही से बददीन दूर भाग जाता। लगता है आप लोग सुनने में इंटरेस्टेड नहीं, जरा मुतवज्जे रहिए, या बात बहुत बड़ी हो रही हो तो इशारा कर दीजिए कि मुझे समझ में नहीं आई। दीन की बुनियाद क्या है? दीन की पहला मामला एतिकाद का है, अकीदे के, ख्यालात बांधने के, यकीन करने के, जिसे हम ईमान कहते हैं, अकायद कहते हैं, एतिकादात। दीन की दूसरी बुनियाद है इबादत। क्या है? इबादत। नमाज रोजा हमारे यहाँ और दूसरों के अपने मजहबी अरकान हैं। दीन की तीसरी बात यह है कि मुआमलात और अखलाक। दुनिया का कोई दीन और चीजों से बहस करता हो, मगर इस्लाम इन तीन चीजों से खास तौर से बहस करता है। पहला मामला है एतिकाद का, ईमान रखने का। और ईमान रखने में जो सबसे अहम चीज है, अकीदे में सबसे अव्वल आने वाली चीज, दीन की पहली बुनियादी जरूरत, जिसके इकरार के बगैर कोई मुसलमान नहीं हो सकता और जिसके इनकार करने के बाद लाख इबादत करने के बावजूद भी कोई मुसलमान नहीं हो सकता। पहली चीज है तौहीद, अल्लाह की वहदानियत पर ईमान लाना, खुदा को एक, हजरत अल्लाह ताला को हमें एक मानना। ये इस्लामी धर्म का पहला फलसफा है, अल्लाह को एक मानना। पहला मुतालबा है अल्लाह को एक। हजरत गिरामी, अल्लाह को हम एक क्यों मानें? अल्लाह को हम एक क्यों? दुनिया में 360 खुदा के मानने वाले भी हैं, दुनिया में 36,000 देवताओं के पुजारी भी हैं, दुनिया में तस्लीस तीन में एक और एक में तीन का नजरिया रखने वाले भी हैं। जब लोग इतने इतने खुदा को मान रहे हैं तो हम खुदा को एक ही क्यों माने? भाई किसी ने 36,000 माना है तो तुम 2 मान लो, किसी ने 360 बनाए हैं तो तुम 3 मान लो, किसी ने 3 बनाया है तो तुम 1.5 मान लो। मगर इस्लाम कहता है नहीं, न 3 का आधा 1.5 करना है, न 2 करना है, न 36 करोड़ करना है, न 360 करना है। खुदा को मानना है तो सिर्फ एक खुदा को मानना है। खुदा के बारे में अकीदा रखना है तो सिर्फ एक अकीदा रखना है कि अल्लाह एक, और यही हमारा कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, माबूद सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला। हज़रत गिरामी, अब आइए जरा देखिए कि खुदा को एक मानना क्यों जरूरी। आपने ये बात समझ लिया अच्छी तरह से?
मजहब को दुनिया का हर आदमी फॉलो करता है कि नहीं करता है? बताया कि नहीं मैंने? हर आदमी मानता है मजहब, चाहे जिस धर्म को भी माने, मुझे इससे बहस नहीं। मानता सब आदमी है धर्म। मजहब को सब फॉलो करते हैं। अच्छा जनाब, मजहब को फॉलो क्यों करते हैं? इसलिए कि इबादतों का नजराना अपने परवरदिगार की बारगाह में पेश कर सके, अपने क्रिएटर को सजदे शुक्र अदा कर सके, अपने पालनहार की बारगाह में सर झुका सके, और हम एक मर्तबा इस बंदगी का इजहार कर सके कि जिस खुदा ने मुझे बनाया है मैं उससे दूर नहीं हूं, बल्कि मैं भी उसका शुक्रगुजार बंदा। इसीलिए चढ़ावे भी चढ़ाए जाते हैं, कुर्बानियां भी दी जाती है, तरह तरह की परेशानियां और तरह तरह की कठिनाइयां दीन की राह में झेली जाती है। आप भी 12-12 घंटे तक, 16-16 घंटे तक रमजानुल मुबारक के महीने में रोजा रखते हो, इसीलिए कि मेरा परवरदिगार राज़ी हो जाए। मजहबी इबादत का असल मकसद है कि अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाए, इंसान अपने क्रिएटर के करीब पहुंच जाए, इंसान अपने पालनहार के नजदीकी को हासिल कर सके। हजरत गिरामी, अब नजदीकी को हासिल करने के लिए जरूरी है कि जिसकी नजदीकी हासिल की जाए वो एक हो, जिसकी नजदीकी हासिल की जाए वो एक। इसलिए कि दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो सबको खुश रख सके। है कोई ऐसा आदमी? है कोई ऐसा इमाम जिससे सब मुक्तदी खुश हो? नहीं। अगर कल्लू मियाँ खुश है तो नन्हे मियाँ नाराज। बोला ऐसा होता है कि नहीं होता है? कोई लंबी लंबी किरात से खुश है तो कोई कहते हैं इमाम का लंबी लंबी किरात करना हमारे लिए बोझ है, पैरों में वरम पड़ गया। किसी के पास 2 बीवी है, इंसाफ कर सकता है, मगर मोहब्बत सबको बराबर नहीं दे सकता। खुद अल्लाह के नबी ने अपनी तमाम बीवियों के साथ इंसाफ किया है, और ऐसा इंसाफ किया है जिसकी कोई नजीर नहीं। मगर मेरे आका दुआ मांगा करते थे, अल्लाह जो हमारे बस में था इंसाफ करना वो मैंने कर दिया है, मगर कुछ बीवी ऐसी है जिसकी मोहब्बत मेरे दिल में ज्यादा है, इस सिलसिले में मुझे माफ। आयशा के ज़िम्न में हुजूर ये दुआ करते थे। और अल्लाह तबारक व तआला का नजरिया भी ये है कि अगर 2 बीवी है, तुमने कपड़ा में, खाना में, रहने सहने में इंसाफ कर दिया, मोहब्बत किसी की दिल में ज्यादा हो तो मोहब्बत और दिल पे कोई इख्तियार नहीं होता, लिहाजा तुमसे कोई बात पुरुष भी नहीं। क्या अल्लाह बिल्कुल सही नजरिया बयान कर रहा हूँ ना हजरत गिरामी। अब खुदा की इबादत करने के लिए चले अगर एक के अलावा कोई दूसरा खुदा हो, हमें बलिदान देना है, जानवर का चढ़ावा चढ़ाना है। जोश में आया बॉम्बई से, आया दिल्ली से, 1 लाख का बकरा खरीद लिया। दूसरे दिन ख्याल आया अरे दूसरे खुदा को भी देना है, जेब देखा तो ढीली, 25,000 का बकरा रही है। तो जिस खुदा को तुमने 1 लाख का बकरा दिया वो तो खुश हो जाएगा, मगर जिस खुदा को तुमने 25,000 का बकरा दिया उस खुदा को तुम खुश नहीं कर सकते। पता चला 1 लाख भी गया पानी में, 25,000 भी पानी में, एक खुदा नाराज तो दूसरा खुदा खुश। एक खुदा की इबादत तुमने रात में किया, दूसरे खुदा की इबादत तुम दिन में करोगे तो दूसरा खुदा कहेगा रात को इसने उसे दे दिया, दिन को हमें दिया, हम इसकी इबादत को कबूल नहीं करेंगे। पता क्या चला, इंसान जाएगा इबादत करने के लिए, खुदा का कुर्ब हासिल करने के लिए, एक के करीब होगा तो दूसरा छूट जाएगा।
दूसरा छूट जाएगा कि नहीं? पता चला जब इबादत का मकसद अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है तो जरूरी है कि जिसका कुर्ब हासिल किया जाए वो एक ही हो, ताकि हम एक सजदा करें तब भी वो खुश हो जाए, 1000 सजदा करे तब भी वो खुश रहे। 1000 सजदा करे तब भी वो खुश रहे। ये दिल है और खुदा के नूर का ज़ुहूर, खुदा की कुर्बतों का पता, हम खुदा से कितने करीब हैं, खुदा की इनायत हम पर कितनी है, हमें इसका एड्रेस सिर्फ और सिर्फ हमारा हार्ट देता है, हमारा दिल देता है। और दिल आलम ये है, पांव को चलाने वाला दिल, हाथ को हरकत देने वाला, बोलो बोलो बोलो, दिल, दिमाग को खून देने वाला, दिल, आंख को रोशनी देने वाला, बोलो भाई बोलो, दिल, बालों को तवानाई देने वाला, दिल, जिस्म की तमाम आज़ा को हरकत में रखने वाला दिल, सबको कंट्रोल दिल कर रहा है। मगर हाथ एक है या दो? बोलो बोलो, दो, एक है या दो? नाक, अरे एक इस साइड एक इस साइड, दोनों तरफ से सांस लेते हो ना। अगर एक आंख एक नाक बंद हो जाए तो भी बड़ी परेशानी होती है। बोलो परेशानी होती है कि नहीं होती है? सब कुछ तो, मगर अल्लाह ने दिल को एक बनाया। तमाम आज़ा जिसकी हमें जरूरत थी अल्लाह ने 2 बनाया, किडनी 2, लेकिन दिल को अल्लाह ने एक बनाया। जानते हो अल्लाह ने एक क्यों बनाया? ताकि तमाम आज़ा सही सलामत तौर पर काम, जो सर्कुलेट कर रहा हो, जो इंतजाम कर रहा हो, जो दौड़ा रहा हो, जो चला रहा हो, उसका 2 होना जरूरी नहीं है, उसका एक ही होना जरूरी। हज़रात गिरामी, तो जिस तरह दिल एक है वैसे ही दिल में उतरने वाले खुदा के नूर का तकाजा है कि खुदा भी 2 नहीं, खुदा भी एक होना चाहिए, खुदा भी एक होना चाहिए। इसलिए कि अगर 2 खुदा हो जाएगा तो जिस तरह 2 दिल होने से फसाद होने का खतरा है, वैसे ही 2 खुदा हो तो इबादत के नामकबूल होने का अंदेशा है। लिहाजा खुदा 2 नहीं, खुदा एक। जी अब आइए जरा देखिए, एक खुदा तक पहुंचना क्यों जरूरी है? खुदा का एक होना क्यों जरूरी है? अक्ली दलाइल इसके क्या, दिमाग हमारा क्या, हमारी सोच क्या कहती है, हमारी फिक्र क्या कहती है। हजरत जो बता रहे हैं मैं उस पर आऊंगा, वो अक्ली नहीं नकली दलाइल। अब नकली का माना आप डुप्लीकेट मत समझ लीजिएगा, नक्कालों से सावधान। नकली का माना ये है कि पहले के लोगों ने, कुरान ने, हदीस ने, उसमें क्या मनकूल हुआ है उसे नकल करके, क्या है नकली का माना वो। और नकली को नकली इसीलिए कहते हैं, वो किसी न किसी का डुप्लीकेट होता है, जो पहले होता है उसी को बयान करता। बात समझ में आ रही है आप लोगों? कितने लोगों को समझ में आ रही? जरा हाथ उठाइए। चाचा आपको नहीं समझ में आ रही? यही मुस्कुरा रहे हैं क्या? हजरत अक्ली दलाइल क्या? अगर हम एक खुदा को नहीं मानेंगे तो हमारी इबादतों का रुख क्या होगा, हमारी इबादतों के नताइज क्या होंगे, हमारी इबादतों के मामूलात क्या होंगे, और हमारे दिल की कैफियत क्या होगी। हज़रत गिरामी, एक खुदा की बारगाह में जाना है, गए, सजदा मकबूल हुआ कि नहीं, हमें इसकी फिक्र। अगर ये फिक्र हो जाए तो दुनिया की किसी मस्जिद में कोई इमाम नहीं मिलेगा।
मगर एक खुदा है, वो जाने के कबूल किया या नहीं। मेरा काम है उसकी बारगाह में जाना। मैं चला गया, मैं चला गया। इसके बरक्स अगर चंद खुदा को मान लिया जाए तो लाजमी तौर पर एक खुदा के पास आदमी जाएगा, दिल में ख्याल आएगा, मालूम नहीं यहाँ बात बनी कि नहीं बनी, चलो दूसरी जगह चलते। बोलो जाओगे कि नहीं? दूसरी जगह गए, दिल में ख्याल आएगा, मालूम नहीं ये प्रभु खुश हुए हैं कि नहीं, चलो तीसरी जगह जाते हैं। तीसरी जगह जाए, फिर ख्याल आएगा, मालूम नहीं ये मुस्लिम राजी हुए कि नहीं, प्रसन्न हुए कि नहीं। आदमी चौथी तरह जाएगा और यूं ही जाते जाते जिंदगी गुजर जाएगी, मगर खुदा का पता नहीं। मगर खुदा एक हो, खुदा एक हो। जो आदमी एक खुदा को मानता है वो जगह जगह नहीं भटकता है, में खुदा को सजदा करके मुतमईन हो जाता है। जो हमारा काम था मैंने कर दिया, कबूल करना न करना परवरदिगार आलम, कबूल करना न करना खुदाए ताला का काम है। अब आइए जरा देखिए, जो लोग चंद खुदा को मानते हैं, देख लीजिए, कभी कोई इबादत, कभी कोई पूजा, कभी कोई दूसरी इबादत, कभी कोई दूसरे रसूम अदा हो रहे हैं। आलम यह है कि रोज कोई ना कोई नई बात पैदा हो जाओ। हमारा एक करीबी हमारे मुल्क बिरादराने वतन का मजहब है, मैं किसी के मजहब को तनकीद का निशाना नहीं बनाता और नहीं हमें इस्लाम इसकी तालीम देता है, लेकिन चंद खुदाओं की इबादत का असर यह हुआ कि मालूम नहीं कितने तीर्थ बन गए, मालूम नहीं कितने कुंभ मेले लगने लगे। मगर मुसलमानों की भी एक यात्रा है, मुसलमानों का भी एक तीर्थ है, मुसलमानों के लिए भी एक पवित्र पानी है। मगर ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में बहसने वाले मुसलमानों की तीर्थ की जगह कोई और हो, अफगानिस्तान के मुसलमानों की तीर्थ की जगह कोई और हो, अमेरिका में रहने वाला कहीं और हज कर ले। कसम खुदा की, जहां हज हिंदुस्तान का मुसलमान करता है वही हज अमेरिका का मुसलमान करता है, जहां हज हिंदुस्तान का मुसलमान करता है वही अफगानिस्तान अफगानिस्तान का मुसलमान करता है। मुल्क मुख्तलिफ है, इबादत की जगह एक है, कल्चर अलग है, पूजा का तरीका एक, संस्कृति अलग है, वर्ष का आइडिया एक। ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका का मुसलमान जोहर में 3 रकात नमाज पढ़ता है, वहां का मुसलमान भी 4 ही रकात पढ़ता है। ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका का मुसलमान बहुत एडवांस हो गया है तो सोचता है मगरिब में 3 रकात, चलो इसे 4 रकात कर। ऐसा सुना है आपने? नहीं। जैसी नमाज हिंदुस्तान का मुसलमान पढ़ता है पूरी दुनिया का मुसलमान पढ़ता है, जैसे जितनी रकात हम पढ़ते हैं पूरी दुनिया का मुसलमान उतनी ही रकात नमाज पढ़ते हैं। आखिर ये वहदानियत क्यों, यगानगत क्यों, यकसाइयत क्यों? आपने गौर किया? इस यगानगत की वजह यह है कि तमाम मुसलमानों ने एक ही खुदा को, हिंदुस्तान का मुसलमान भी जानता है अगर हम जोहर में 4 रकात के बजाय 6 रकात पढ़ेंगे लगातार तो अल्लाह हमसे खुश नहीं होगा, नाराज, अल्लाह हमसे खुश नहीं होगा, नाराज हो जाएगा। हजरत गिरामी, और ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान का मुसलमान खुदा को पुकारता है, अमेरिका का मुसलमान नमाज शुरू करता हो तो ओ गॉड कहता हो, नहीं, अमेरिका का मुसलमान भी अल्लाह ही अकबर कहता है। ऐसा नहीं क्या पाकिस्तान का मुसलमान अल्लाह अकबर कहता हो और हिंदुस्तान का मुसलमान ये कहता हो हे प्रभु हम तेरे शरण में जा रहे हैं, तेरी इबादत में जा रहे हैं। नहीं,
हिंदुस्तान का मुसलमान भी अल्लाहु अकबर कहता है। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान का मुसलमान हिंदू नमाज में क़िरात करता हो और हिंदुस्तान का मुसलमान संस्कृत पढ़ता हो, नहीं, हिंदुस्तान का मुसलमान भी कुरान पढ़ता है। दुनिया में लोग कई इबादत के तरीके बना लिए, कई तरीके राइज कर लिए, लेकिन है मुसलमानों, तुम एक क्यों हो? तुम्हारी इबादत एक क्यों है? तुम्हारा सजदा एक क्यों है? तुम्हारा कुरान एक क्यों है? तुम्हारी तिलावत एक क्यों है? तुम्हारा रुकू एक जैसा क्यों है? तुम्हारा सजदा एक जैसा क्यों है? तुम्हारा अक़ीदा एक जैसा क्यों है? तुम्हारा तशहुद एक जैसा क्यों है? तुम्हारा सलाम एक जैसा क्यों है? तो मुसलमानों ने कहा हमें इत्मीनान है, हमारा खुदा है, इसलिए हमारी इबादत, हमारा खुदा एक है, इसलिए हमारी इबादत एक है। हज़रत गिरामी, अगर चंद खुदा दुनिया में होते तो होता क्या? होता क्या? कुरान करीम ने इसके बारे में कहा, नकली बात। कुरान करीम कहता है, कुरान से मंकूल है, कुरान से नकल करके बोल रहा हूँ, कुरान के हवाले से बोल रहा हूँ, कुरान की आयत कर रहा हूँ। लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, अगर इसमें दो खुदा होते, जमीनों आसमान में दो खुदा होते तो फसाद हो जाता। अभी सूरज चांद से नहीं टकराता, सितारा सूरज के करीब नहीं आता, रात में निकलने वाला दिन में दिखाई नहीं देता, दिन में नजर आने वाला रात में नहीं आता। ये तमाम सिस्टम नियंत्रण में इसलिए है, ये तमाम कार्य नियंत्रण में इसलिए चल रहे हैं कि इसका चलाने वाला दो नहीं है, एक ही खुदा है। वरना होता क्या, एक खुदा कहता जनवरी के महीने में हम ठंडी लाएंगे, दूसरा कहता नहीं, हमारे मानने वालों के पास कंबल नहीं है, हम जनवरी में भी गर्मी ही रही। तीसरा कहता नहीं, हमारे मानने वाले के खेत में फसल नहीं हो रही है, हम बारिश बरसाएंगे। दुनिया में फसाद हो जाता। रात के वक्त एक खुदा कहता हम सूरज निकालेंगे, दूसरा कहता हम चांद निकालेंगे, दूसरा कहता नहीं, हम सूरज ही को रात में निकालेंगे। तो न इंसान के लिए रात रह जाता, न दिन रह जाता। लिहाजा रात है, दिन है, चाँद है, अपनी जगह है, सूरज है, अपनी जगह है, सितारे हैं, अपनी जगह है, और कायनात का जमीन है, अपनी जगह है, पानी है, अपनी जगह है, इंसान है, अपनी जगह है, जान है, अपनी जगह है। तो ये सब मेरे रब्बुल आलमीन का फरमान, और मेरा रब एक है, इसलिए दुनिया में कोई फसाद नहीं हो रहा। हज़रत गिरामी, अब हम मालूम चलिए ठीक है, अब आइए जरा देखिए हम साबित कैसे करें। हजरत एक अहम पॉइंट की तरफ मौलाना इस्माइल साहब आपकी तवज्जो चाहूंगा। मैं तो एक बात कहना ही भूल गया, माशाअल्लाह मैं इससे पहले भी यहाँ आया था तकरीर करने के लिए, लेकिन आया और चला गया, इसलिए मैं देखा नहीं था। आपके मदरसे को देखा तो तबीयत खुश हो गई, और आपने मुदर्रिस को जो लाया है उस इलाके से लाया है जहाँ के लोग चीखना चिल्लाना तो नहीं जानते हैं, मगर खाली सीनों में इल्म भरना जानते हैं। मैं दाद देता हूँ हजरत फर्शी कमाल साहब के इंतखाब कि इन्होंने कटिहार और पूर्णिया के जय्यद उलमा को ला करके महरथा की सरजमीन को लालजार और गुलजार बनाने का काम किया है, और आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। इसी तरह लगन से काम करते रहिए, क्योंकि बहुत तवील गुफ्तगू हो जाएगी इस पे, इसलिए मैं समेट। अब आइए जरा देखिए, खुदा एक है, इसकी समाजी दलील क्या है? हज़रत गिरामी, ज़बाने खल्क़ को नक़ारे खुदा कहिए,
जिसे भला कहे दुनिया उसे भला कहिए। अगर कोई आपसे कहे कि हिंदुस्तान में जितने मुसलमान हैं वो 21वीं सदी में मुसलमान हुए हैं, तो आप इसकी तरदीद करेंगे, आप इसका विरोध करेंगे और कहेंगे कि आज से 800 साल पहले गरीब नवाज। अगर कोई कहे कि महारथा की सरजमीन पर 10 साल से मुसलमान है, तो हिस्ट्री देखी जाएगी, बिहार का गजट देखा जाएगा, कौन मियाँ जी पहले से महारथा की सरजमीन पर है। अंग्रेजों के जमाने का हो ना हो तो कम से कम 1947 तक के तमाम कागजात आपके ब्लॉक में मौजूद है कि कौन मुसलमान थे। बोलो है कि नहीं? बहुत सी चीजों को हम इस बात से साबित करते हैं कि पुराने जमाने से हो रहा है। साबित करते हैं कि नहीं करते? अब अगर आपसे कोई कहे कि इमाम हुसैन की याद नहीं मनाई जाती है, इमाम हुसैन से मोहब्बत नहीं रखना चाहिए, तो आप क्या कहोगे? अरे बेवकूफ गधे, तू दलील मांगता है कि इमाम हुसैन से मोहब्बत और हुसैन का तस्करा नहीं करना चाहिए, तू मुझसे दलील मांगता है। सुन, मैं फर्शी कमाल साहब की दलील नहीं दूंगा, इमाम अहमद रजा खान की दलील नहीं दूंगा। अरे हुसैन तो वो है जिसे मुस्तफा ने प्यार किया। मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। कड़ियां जोड़ी जाती है और जो बात पहले हो उसे हक करार दिया जाता है। बोलो बात सच्ची है कि नहीं है? बोलो सच्ची है कि नहीं है? अब आओ जरा देखें कि खुदा को एक मानना ही इंसान का धर्म है, इसे साबित करना हो तो हम कैसे साबित करें? अब जिसने इंसान को बंदर बना दिया हो, दुनिया में साइंसदां कहते हैं कि इंसान पहले बंदर था, बाद में इंसान हुआ है, तो जो बंदर की औलाद है उसके अंदर इंसान की सोच कैसे आ सकती है? इंसान की फिक्र कैसे आ सकती है? बंदर की आदत है उछल कूद कर इस डाल से उस डाल पे जाना, तो जो बंदर की औलाद है एक खुदा पे मुतमईन कैसे होगा? कभी तो यहाँ जाएगा, कभी वहां जाएगा, कभी मानेगा, कभी इनकार करेगा। एक खुदा को तो वही मानेगा जो आदमी है, आदम की औलाद है। दुनिया का पहला आदमी न्यूटन है? नहीं। अफलातून है? नहीं। जालिमूस है? नहीं। बुकरात है? नहीं। सुकरात है? नहीं। हजरत ईसा है? नहीं। हजरत यूसुफ है? नहीं। हजरत याकूब है? नहीं। हजरत नूह है? नहीं। पहले आदमी का नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम। इसीलिए हमें और आपको आदमी कहा जाता है। आदमी कहा जाने का फलसफा ही यही है कि आदम की औलाद। और आदम है कौन? दुनिया के पहले इंसान ही नहीं, जमीन पर आने वाले पहले पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलाम। और ये किसी दलील की जरूरत नहीं है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम एक अल्लाह को मानते थे। हमारे कहने के वो मोहताज नहीं है, इसलिए कि वो खुद पैगंबर थे और इस थियरी के साथ दुनिया में आए थे कि शैतान को कदमों से रौंदा जाएगा, रहमान को सीने में बसाया जाएगा। एक अल्लाह की इबादत का पैगाम लेकर के हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए थे। दरिया उस वक्त भी रवा था, नहरें उस वक्त भी चल रही थी, सूरज उस वक्त भी निकल रहे थे, सितारे उस वक्त भी टिमटिमा रहे थे, चांद उस वक्त भी रोशनी बिखेर रहा था। मगर हजरत आदम ने अपनी तकसीर, जिसे हम तकसीर भी नहीं कह सकते, उसकी माफी का मुतालबा
न समंदर की रवानी से किया, न दरिया की तुग़यानी से किया, न चमकते हुए सूरज से माफी तलब किया, न जगमगाते हुए सितारों से माफी तलब किया। 300 साल तक हजरत आदम ने आंसू बहाया तो सिर्फ और सिर्फ अपने परवरदिगार को याद किया, एक अल्लाह को याद किया। हजरत आदम का कलमा ही था ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह, अल्लाह एक। जब हजरत आदम का अकीदा ये है कि अल्लाह एक, माबूद एक है, क्रिएटर एक है, परवरदिगार एक है, खुदा एक है, तो हर आदमी का अकीदा यही होना चाहिए कि अल्लाह एक है। हर आदमी का आस्था यही होना चाहिए कि अल्लाह एक है। हर आदमी का ख्याल यही होना चाहिए कि परवरदिगार आलम एक है। हज़रत गिरामी, अकल से भी साबित हो गया खुदा एक है, नकल से भी साबित हो गया खुदा एक है। और दीन का पहला तकाज़ा है अल्लाह पर ईमान लाओ, और अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब यह है कि खुदा को एक मानो। जब आप खुदा को एक मानेंगे, आपकी इबादत में सुकून पैदा हो जाएगा, आपकी रियासत में सुकून पैदा हो जाएगा, कुर्बानी में सुकून पैदा हो जाएगा। अगर कम के पहाड़ मगर दिल कहेगा मुसीबत देने वाला भी एक है और पालने वाला भी वही परवरदिगार है। खुशियों की बरसात हो तब भी तुम नमरूद और फिरौन नहीं बनोगे, बल्कि ख्याल रहेगा जो खुदा खुशी दे सकता है वो खुदा खुशियों को गम में भी तब्दील कर सकता है। लिहाजा खुशी में नमरूद नहीं बना जाएगा, अल्लाह का शुक्रगुजार बना जाएगा। और गम में अल्लाह का कुफराने नेमत नहीं किया जाएगा, शुक्राने नेमत किया जाएगा, सब्र किया जाएगा। इसलिए कि जो देना जानता है वो लेना भी जानता है, जो कष्ट में मुब्तला करना जानता है वो कष्ट का हरण करना भी जानता है। परवरदिगार आलम हमें और आपको एक बारगाह में झुकने की तौफीक अता फरमाए और हमारे अकीदे वहदानियत की हिफाजत फरमाए। वाखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।